ज्ञापन में कहता हूँ इतने ज्ञापन दे चुके हैं कि शासन प्रशासन चाहे तो अपने इनोवा में तेल डलवा के काफी दिन चल सकता है। शासन को इतने ज्ञापन दे चुके, पत्र ले चुके, लेकिन पता नहीं कितना महंगा हेडफोन लगा के यहाँ बैठे हैं कि उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। कल भी हमने खबर चलाई थी विश्वविद्यालय को लेकर और आज भी उसी मुद्दे को लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने। जो आंदोलन चल रहे हैं, जो धरने चल रहे हैं विश्वविद्यालय की मांग को लेकर, वो कई रूप लेता जा रहा है और आज एक नए रूप के साथ छात्र संगठन इस वक्त गोंडा के अंबेडकर चौराहे पर आई लव गोंडा के सामने बैठा हुआ है। जितने भी बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट हैं, सबके हाथों में किताबें हैं और इससे ये दर्शाया जा रहा है कि साहब हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए एक विश्वविद्यालय हमारे ज़िले में नहीं है। तो ये तमाम तरह के जो अनशन और धरने हैं, ये कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में और कितना इम्पैक्ट डालते हैं राजनेताओं पर, शासन में बैठे लोगों पर, ये देखने वाली बात होगी। हम बात करेंगे सभी छात्रों से। हम आपको ये बता दें, जितने भी आज तक इस देश में धरने हुए हैं, कई धरने ऐसे होते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े, कई ऐसे मामले निकल कर आ जाते हैं जिससे माहौल ख़राब होता है। लेकिन जब जब इस प्रकार के धरने हुए हैं तब तब इतिहास रचा गया है और आज भी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है। हम बात करेंगे इस पूरे मामले में। हमारे साथ बैठे हुए हैं शिवम पांडे जी। शिवम से जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस तरह का आज आपने अनशन और धरना शुरू किया। देखिए, विगत कई दिनों से हम लोग शासन प्रशासन को इतने ज्ञापन दे चुके, पत्र ले चुके, लेकिन पता नहीं कितना महंगा हेडफोन लगा के यहाँ बैठे हैं कि उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही। इसी को लेकर आज हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कि इस जनपद में यूनिवर्सिटी नहीं, इसीलिए हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। जी, सड़क पर बैठकर ये आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं तो कहाँ जाके पढ़ें आप बताइए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग लखनऊ जाके पढ़ें, दिल्ली जाके पढ़ें, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा वो अपने लड़कों को विदेश पढ़ाते हैं। ये गोंडा है, गोंडा में ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स रिक्शा चलाते हैं, जिनके पेरेंट्स चाय बेचते हैं, जिनके पेरेंट्स किसान हैं, जिनके पेरेंट्स मुझे लगता है मजदूरी करते हैं। उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं, उनके लिए हम यहाँ पे आज हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये नौबत क्यों आई है और किसके कारण आई है कि सड़क पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जाती है कि इस जनपद में यूनिवर्सिटी बनेगी, घोषणा की जाती है। उसके लिए ज़मीन भी यहाँ के डीएम के द्वारा परसपुर में देखी जाती है। 50 करोड़ रुपए भी आवंटित कर लिए जाते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड, वी आर सेलिब्रेटिंग, वाओ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण की वजह से, या पता नहीं, क्योंकि हम लोग उतना ज्ञान नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें यह पता नहीं होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी बलरामपुर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, हमारी यूनिवर्सिटी अन्य जनपद में ट्रांसफ़र की गई है। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलरामपुर में यूनिवर्सिटी बन जाए, बहराइच में बन जाए, श्रावस्ती में बन जाए, सभी स्थानों पर बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ गाँव-गाँव यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार छीन के नहीं। हम कोई शासन प्रशासन से भीख नहीं अपना अधिकार मांग रहे हैं और अपना अधिकार हम लोग लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अंबेडकर चौराहे से संसद तक लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग लड़ेंगे। अभी तक जब तक ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कितने ज्ञापन दे चुके होंगे अब तक प्रशासन को? ज्ञापन में कहता हूँ इतने ज्ञापन दे चुके हैं कि शासन प्रशासन चाहे तो अपने इनोवा में तेल डलवा के काफी दिन चल सकता है। इतने ज्ञापन आपने दे दिए हैं। रद्दी भाव बेचे उसको, अगर ये रद्दी भाव ज्ञापन को बेच ले तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो कबाड़ी वाले लेते हैं उसको ले ले, तो इनको जो सरकारी गाड़ी इनोवा मिली हुई है, इनोवा भी चेंज कर सकते हैं। इतने ज्ञापन आप दे चुके हैं। जी बिल्कुल। आगे ये लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे और कहाँ तक जाना? आगे ये लड़ाई मैंने क्या बताया, इस अंबेडकर चौराहे से हम लोग संसद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम ये कह रहे हैं, हमें दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनना पड़े कि शिवम तुम अपनी सांसें चुनना पसंद करोगे कि यूनिवर्सिटी चुनना पसंद करोगे। मुझे लगता है प्रत्येक युवा यहाँ के यूनिवर्सिटी चुनना पसंद करेंगे, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं क्या तेवर हैं आंदोलन को लेकर, क्या बातें कह दी है शिवम ने। और भी बैठे हुए हैं छात्र, इनसे भी बात कर लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? जी, शुभम तिवारी। हाथ में किताब है, पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी। क्यों नौबत आई है? जी देखिए, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे वो विश्वविद्यालय दिया था। हम लोग इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पढ़ने के लिए कहीं जगह नहीं है।
हम कहीं जगह नहीं है सड़क पर बैठे। जी हमको LLB करना था। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम बाहर जाकर कहीं एडमिशन करा लें। इसलिए हमें जो है ये नौबत क्यों आई है, क्यों आज स्थिति ऐसी है सड़क पर बैठकर पढ़ना? देखिए हमारे यहाँ विश्वविद्यालय आया था, अगर यहाँ विश्वविद्यालय होता तो इसकी वजह से नहीं है जी किसी जिम्मेदार आप लोग को भी पता है, कौन? आप लोग को भी पता है। नहीं पता है, वही तो पूछ रहे हैं। ये पूछने वाली कोई बात नहीं है। नहीं पता है तभी नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, ये पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ। पता है, आप लोग सबको पता है। मैं यही कहना दर्शक देख रहे हैं, उनको नहीं पता, बता दें। विश्वविद्यालय यहाँ पे बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो इसका बहुत बड़ा वो भी होगा, चाहे इसके लिए जान भी क्यों नहीं देना पड़े, जान भी दे देंगे। विश्वविद्यालय यही बनवा के रहेंगे। चलिए और भी छात्र बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो विश्वविद्यालय बना तो उसको उठा के बलरामपुर के उसमें भेज दिया गया है। तो हम यही चाहेंगे कि उसकी स्थापना ही हो, क्योंकि आए दिन पिछले तीन महीनों में जितना ज्ञापन भेजा जा चुका है जिला प्रशासन को जितना ज्ञापन भेजा जा चुका है, उसका ना कोई रिस्पांस आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो कब तक ऐसे बैठेंगे, धरने देंगे, कब तक? ये जब तक विश्वविद्यालय नहीं बन जाता तब तक हम लोग तक ये लड़ाई करते रहेंगे। शिवम के बगल में ही बैठे हुए हैं एक और छात्र, काफ़ी तेज तर्रार हैं बातों को रखने में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपसे भी जान लेते हैं। जी, मेरा नाम अमर प्रताप सैनी है, मैं विधि का छात्र हूँ और मैं आपके माध्यम से समस्त जनप्रतिनिधियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो हमारे जनपद वासियों की लड़ाई है, हमारे युवा भाइयों की लड़ाई है। हम अपने भविष्य के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं और इसमें अगर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो इसमें आपकी सबसे बड़ी विफलता है कि आपके जहाँ के आप जनप्रतिनिधि हैं वहाँ का युवा आज सड़क पर सड़क पर बैठ रहा है। यह आपकी विफलता है। आपको चाहिए होता है, आपको इसलिए चुना जाता है ताकि हमारे सड़क के मुद्दों को आप संसद तक लेके जाइए और हमारे भविष्य की चिंता कीजिए। लेकिन नहीं, हमारे जनप्रतिनिधियों को अपने बच्चों की चिंता है और अपने सीट की चिंता है, उनको कैसे सर्वाइव करना है उसकी चिंता है। लेकिन जहाँ के वो जनप्रतिनिधि जिनके द्वारा वो चुने गए हैं उनकी 1% चिंता नहीं है और वो उनके लिए भविष्य की चिंता न करते हुए कोई भी मामले को संज्ञान में लाते ना ऊपर उठाते हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जो हमारा हक है, शिक्षा हमारा हक है, हमारा अधिकार है, उसके लिए हम किसी भी लड़ाई तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये लड़ाई सड़क से संसद तक, यहाँ का युवा देश का भविष्य स्वयं लड़ने के लिए तैयार है। हमें जनप्रतिनिधियों की जरूरत नहीं है। साफ कह दिया है, जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत नहीं है उनको इस हक की लड़ाई में। अंबेडकर चौराहे आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और अंबेडकर चौराहे के ठीक बगल में जिला अधिकारी कार्यालय है, उसी के बगल में ILF गोंडा है और वहाँ पर ये छात्र आकर बैठे हुए हैं और किताबों के साथ बैठे हुए हैं और ये पढ़ाई करके ये बता रहे हैं कि साहब हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि हमें सड़क पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो जाग जाइए और इनकी लड़ाई में साथ आइए, इनके हक की लड़ाई को और आगे बढ़ाइए और गोंडा को विश्वविद्यालय दिलाइए। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।